नमस्कार दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले मैं एक क्लाइंट के यहाँ गया था अपने। तो उन्होंने पहले कहीं से वास्तु कराया था, किसी कंसल्टेंट से। उन्होंने नाम बताया, मेरे को डिस्क्लोज किया उन्होंने नाम, बट मैं यहाँ वीडियो में कर नहीं सकता नाम डिस्क्लोज किसी का। तो उन्होंने वास्तु कराया, नया घर बनाया था और वास्तु से बनाया। स्टार्टिंग से उन्होंने उस कंसल्टेंट की एडवाइस ली और उस कंसल्टेंट ने उनको पूरा गाइड किया, उनके मैप भी बनवाए कि वास्तु के अकॉर्डिंग सारे मैप्स कैसे बनेंगे, इंटीरियर पूरा डिजाइन किया दोस्तों वहां पर। और जब से उन्होंने रहना शुरू किया क्लाइंट ने, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। उनकी जो वाइफ थी वो हर टाइम वहां पे बीमार रहने लगी उस घर में, उनकी वाइफ जो थी, और काफी बीमार, उनके घुटनों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। और जब उन्होंने रहना शुरू किया वहां पे, उनके रहने के 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ये सारी समस्या उनको शुरू हो गई। उनकी वाइफ की बैक में दिक्कत हो गई, घुटनों में प्रॉब्लम हो गई, और हर टाइम उनकी जो वाइफ थी उनकी कोई ना कोई मेडिसिन चलती रहती थी। उनको कहीं से कोई रेफरेंस मिला, उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे को कि सर मैंने ऐसे ऐसे अभी 3-4 महीने पहले घर बनाया है, और जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ मेरी वाइफ बीमार रहती है एक्सट्रीम, और घर की सेविंग्स काफी हद तक तो घर बनाने में खत्म हो गई थी। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे वो सारे उनके इलाज में लग रहे हैं। खैर, उन्होंने अपने घर पे मुझे इनवाइट किया और वहां पे जाके दोस्तों मैंने देखा कि वो चक्रा वाले भाई साहब वहां पे होके गए हैं, और जो एडवाइस उन्होंने स्टार्टिंग से ली थी वो उन चक्रा वाले भाई साहब से ली थी उन्होंने। और उनका मकान एग्जैक्ट नॉर्थ फेसिंग था दोस्तों, और उन्होंने चक्रा वाले भाई साहब ने जब उस मकान के नक्शे पे चक्कर लगाया तो उन्होंने बताया चक्कर लगा के कि ये जो आपकी गैस आ रही है ये पता नहीं E2 E3 पे आ रही है। दोस्तों पहली चीज, वास्तु में E2 E3 E4 S1 S2 ये सब कुछ नहीं होता। जो नव पद वास्तु है, 81 पद बनते थे, जो देवता 45 देवी देवता आउटलाइन पे आते थे, वो एक अलग सिस्टम था, वो एक अलग वास्तु है, वो वैदिक वास्तु है, वो ओरिजिनल वास्तु है। जो ओरिजिनल वास्तु जब लिखा गया था वो 81 पद पे लिखा गया था। और ये जो चक्रा वाला वास्तु चल रहा है दोस्तों, ये अपना सेल्फ क्राफ्टेड और सेल्फ ड्राफ्टेड वास्तु है। अब इन्होंने अपने E1 E2 E3 E4 ऐसे करके अलग अलग चीजें बना ली है। तो उन्होंने बताया उनको वास्तु चक्रा वाले ने कि ये आपकी जो गैस लग रही है ये E1 E2 के बीच में कहीं पे आ रही है, ये तो S3 S4 पे होनी चाहिए। और ईस्ट वाली वॉल पे उनकी गैस आ रही थी E2 E3 पे कहीं पे, जैसा कि उस चक्कर वाले ने बताया हमको। तो उन्होंने, क्लाइंट ने मेरे बताया कि सर उन्होंने यहाँ पे E2 से हटा के हमारी गैस S3 S4 पे लगवा दी थी। अब वो S3 S4 आ रहे थे साउथ वाली वॉल पे दोस्तों। उस भले कंसल्टेंट ने उस सेल्फ क्राफ्टेड, उस गलत चक्कर, जो कि एक गलती से कोई डिवाइस बन गया है, गलती से कोई एक इन्होंने फॉर्मूला इजाद कर लिया, गलत फॉर्मूला, और उस नक्शे पे जब उन्होंने चिपकाया, उस क्लाइंट का जो सो कॉल्ड वास्तु से बना हुआ, अभी आगे और मैं बताऊंगा, वो वास्तु से बना हुआ भी नहीं था नक्शा। वो जो सो कॉल्ड उस कंसल्टेंट ने बना के दिया था वास्तु के अकॉर्डिंग नक्शा दोस्तों, उन्होंने उस नक्शे के हिसाब से साउथ वाली वॉल पे, क्योंकि S3 S4 साउथ वॉल पे आ रहा है, तो आपको तो गैस यही लगानी पड़ेगी दोस्तों। साउथ वाली वॉल पे कभी भी, एक बेसिक वास्तु का पॉइंट है, ये तो सब जानते हैं। जिसको वास्तु नहीं आता वो भी ये बात जानता है कि गैस कभी भी साउथ वॉल पे, नॉर्थ वॉल पे, वेस्ट वॉल पे नहीं आ सकती। और उस भले कंसल्टेंट ने उस चक्रा के चक्कर में आके अपनी विद्या का मजाक उड़वाया दोस्तों, अपनी बेइज्जती कराई, और जहां से उसने सीखा, और उसकी तो बेइज्जती कराई ही कराई दोस्तों, और उसने अपनी बेइज्जती कराई, जो उनका गुरु है। सब मिलके अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, क्योंकि उस चक्रा के चक्कर में ये लोग फंस चुके हैं बेचारे। अब S3 S4 पे गैस लानी भी है और वो साउथ डायरेक्शन बन रही है, वो वहां पे फंस जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद जो नक्शा उन्होंने बनाया था, मतलब मेरे को तो बहुत हैरानी हुई देख के कि एक इंडिपेंडेंट हाउस
एक 250 गज का उनका प्लॉट था, उसमें उन्होंने वास्तु वाले को फ्रीडम दिया कि आप परफेक्ट वास्तु से नक्शा बनाइए। और उसके बाद भी उनके पूरे घर में दोस्तों अलग अलग रंग की टेपें, अलग अलग कहीं पे बताया उन्होंने, यहाँ पे हमने ब्रास की स्ट्रिप डाली, यहाँ हमने कॉपर की स्ट्रिप डाली, यहाँ पे ये करा वो करा। 2.25 लाख रुपए के आसपास की उन्होंने रेमेडीज बताई दोस्तों, कि 2.25 लाख रुपए की रेमेडीज उस वास्तु वाले ने करवाई और नक्शा भी उसी ने बनाया था वास्तु के हिसाब से। दोस्तों अगर कोई भी नक्शा वास्तु के हिसाब से बनाया जाएगा तो उसमें कोई भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कोई एकाध, बहुत बार हमारी आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेशंस होती हैं, तो आर्किटेक्ट बहुत बार नॉर्थ में कहीं पे बेडरूम ले लेते हैं, तो उसके साथ का जो कॉमन टॉयलेट आ रहा होता है कई बार वो नेगेटिव आ जाता है, उसकी वो रेमेडी कराते हैं। भाई बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, वो उस घर में उस वास्तु वाले ने 100% मकान गलत बना रखा था, एक भी चीज वास्तु से नहीं थी। साउथ वेस्ट उसने कहा डिस्पोजल का कॉर्नर है, यहाँ पे टॉयलेट बना दो, यहीं पे आप अपना सेप्टिक टैंक बना दो। अब ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है जिसको वास्तु नहीं आता कि सेप्टिक टैंक कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं आता। उसने कहा नहीं जी डिस्पोजल का कॉर्नर है, यहीं पे आएगा सेप्टिक टैंक, तो और वो सेविंग वहां पे खत्म करवा देते हैं। तो दोस्तों अगली बार थोड़ा सा चक्रा वाले के चक्कर में ना फंस के अपना बेसिक ज्ञान जो आपको वास्तु का पता है, जो आपके बड़े बूढ़े लोगों ने आपको दिया है, थोड़ा बहुत बताया है, क्योंकि बड़े बूढ़े लोगों को इन सब चीजों की काफी नॉलेज होती थी कि पूर्व की तरफ देखते हुए खाना बनाना है, पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खाना बनाना है। और ये तो बहुत पुराने जो लोग हैं वो वैसे भी बेसिक चीजें वास्तु की जानते थे और वो बताते हैं आज आने वाली पीढ़ी को। गैस इधर लगाओ, टॉयलेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, टॉयलेट में सीट कहाँ होनी चाहिए, मतलब बेसिक वास्तु में उन हमारे जो बड़े बूढ़े लोग थे, हमारे जो पूर्वज, उनको इतना भी ज्ञान था और वो बेसिक नॉलेज सबको है वास्तु की। तो आप कृपया करके अपनी बेसिक नॉलेज का थोड़ा सा इस्तेमाल करें और इन चक्रा वालों से थोड़ा सा बच के रहें। और कभी भी दोस्तों एक चीज का खास ख्याल करिएगा कि कभी भी अगर आप वास्तु से मकान बनाते हैं तो आपको रेमेडी नहीं करनी। और उस चक्कर वाले से जरूर जब भी आप नक्शा बनवाते हैं उससे बोलिएगा कि इसको प्रूव कर, क्योंकि तू अपने चक्रा को इस्तेमाल करके करेक्शंस करते हो ना, तो उसमें चक्रा लगवा के उसे प्रूव करवाना कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये नक्शा 100% वास्तु से बना हुआ है, इसका बार चार्ट बना के दिखाओ। क्योंकि दोस्तों असली फ्रॉड इनका वहीं पे ही है। जिस भी नक्शे पे बार चार्ट लगाएंगे, ये 100% वास्तु से बना हुआ नक्शा भी लगभग 30% वास्तु से बना हुआ रह जाएगा, 70% वो वास्तु के बाहर। तो दोस्तों अगली बार ध्यान रखें, ऐसे चक्रों में ना फंसे। जो बेसिक वास्तु गाइडलाइंस है, जो आपको पता है, उन्हें जरूर फॉलो करें। उस चक्रा वाले के चक्कर में आके अपनी जो आपकी नॉलेज है उसको खत्म ना करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।